आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम छोटे छोटे जुमले बताने वाले हैं, जैसे 2 शब्दों का, 1 शब्दों का, 3 शब्दों का, ये सब जुमले बताने वाले हैं। अगर आपको सीखना है बहुत कुछ तो बराए मेहरबानी वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हाजा यकफ़ी, हाजा यकफ़ी, हाजा यकफ़ी मतलब यह काफ़ी है, यह काफ़ी है। इसमें हम हिंदी और उर्दू दोनों अल्फाज को इस्तेमाल किया है। तो हाजा यकफ़ी मतलब यह काफ़ी है, यह काफ़ी है। हाजा का मतलब होता है यह या इस, हाजा का मतलब होता है यह या इस। और कफ़ी, कफ़ी का मतलब होता है काफ़ी है, कफ़ी का मतलब होता है काफ़ी है। मुश्किलतुन लका, मुश्किलतुन लका का मतलब है यह तुम्हारा मसला है, यह तुम्हारा मसला है। अगर हमको कहना होगा किसी से भी या कहीं भी, या कोई हमसे कहे मुश्किलतुन लका, तो इसका मतलब होता है तुम्हारा मसला है, तुम्हारा मसला है, तुम्हारा मामला है, यानी तुम इसमें फंसे हुए हो तो इसको तुम समझो। इस तरह से हम लोग कहते हैं ना कि तुमने झंझट लिया है तो तुम समझो इसको, तुम्हारा कैसे हल करना है। तो वह मुश्किलतुन लका यानी यह तुम्हारा मसला है, इस तरह से कह सकते। यह मेरी गलती नहीं थी, यह मेरी गलती नहीं थी। मा कुन्तु अहस, मा कुन्तु अख्तातो, मा कुन्तु अख्तातो यानी ये मेरी गलती नहीं थी। अख्तातु या अख्तातो इस तरह से कह सकते हैं। मा कुन्तु, मा कुन्तु, माँ का मतलब नहीं, कुंतो का मतलब कुंतो, कुंतो का मतलब होता है मैं था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं, तो मैं की जगह पे मेरा लगा हुआ है और था की जगह पे था है। तो मेरा था, अख्ता तो यानी खता, तो मेरा नहीं था खता, तो माँ अख्ता तो यानी इसको हम अच्छे से अगर बोलेंगे तो कहेंगे मेरी गलती नहीं थी या मेरा खता नहीं था, इस तरह से हम कहेंगे। ठीक, अगला जुमला है हाजा वक्त मुनासिब, हाजा वक्त मुनासिब यानी ये मुनासिब वक्त है, यह मुनासिब वक्त है। हाजा का मतलब यह, वक्त का मतलब वक्त होता है। हम लोग हिंदी में, उर्दू में वक्त कहते हैं, वक्त कहते हैं, समय कहते हैं। तो वही समय या वक्त को अरबी में वक्त कहते हैं। और मुनासिब भी हम लोग हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, मुनासिब। तो यह मुनासिब वक्त है, इस तरह से कहना होगा। तो हम कहेंगे हाजा वक्तुन मुनासिब या हाजा वक्त मुनासिब, इस तरह से कह सकते हैं। अगला जुमला है मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो कहेंगे अना मुजतरिबुन, अना मुजतरिबुन, मुजतरिबुन यानी मैं बहुत परेशान हूँ। अना मुजतरिबुन यानी मैं बहुत परेशान हूँ। अना का मतलब मैं होता है, और मुजतरिबुन, मुजतरिब कहें या मुजतरिब, इसको मुजतरिब हम कह सकते हैं। अगर बा के ऊपर अगर 2 पेश लगा देंगे तो मुजतरिबुन हो जाएगा, पेश हटा देते हैं तो मुजतरिब हो जाएगा। ठीक है, तो अना मुजतरिब भी कह सकते हैं। यह अहम है, यह अहम है, यह ख़ास है। हम लोग कहते हैं ना ये अहम है, ये ख़ास है, तो उसको अरबी में कहना होगा तो कहेंगे हादा मुहिम, हादा मुहिम यानी यह अहम है या यह ख़ास है। हिंदी में और उर्दू में हम इस तरह से कह सकते हैं। तो एक और चीज़ बता दूं, ख़ास को भी अरबी में ख़ास ही बोलते हैं, ख़ास को भी अरबी में ख़ास ही बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं हादा ख़ास, हादा ख़ास भी कह सकते हैं या हादा मुहिम भी कह सकते हैं। ठीक, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है तो कह सकते हैं मा अजमल, मा अजमल, मा अजमल यानी कितना प्यारा है, कितना
प्यारा है। अब यहाँ पे कहेंगे माँ का मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो माँ का मतलब देखिए, माँ का मतलब क्या भी होता है, कई जगह इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो मतलब भी उसका बदलते रहता है। कहीं माँ का मतलब क्या होता है, कहीं माँ का मतलब नहीं होता है। मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि माँ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो उन्जुर हुनाक, उन्जुर हुनाक यानी वहाँ देखो, उन्जुर हुनाक यानी वहाँ देखो। अब हमको किसी से कहना होगा कि वहाँ देखो, उधर देखो, तो कहेंगे उन्जुर हुनाक, उन्जुर हुनाक इस तरह से भी कह सकते हैं, या सूफ हुनाक भी कह सकते हैं। सूफ का मतलब भी देखना होता है तो सूफ हुनाक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उन्जुर हुनाक कहें या सूफ हुनाक कहें, ये दोनों बोल सकते। देखिए नज़र, नज़र होता है तो नज़र का मतलब क्या होता है, देखो। नज़ीर भी कह सकते हैं, नज़ीर का मतलब भी देखना होता है, सूफ का मतलब भी देखना। तो जो नज़ीर होता है ना, उसी को यहाँ इस्तेमाल किया गया है उन्जुर। उन्जुर का मतलब, अब नज़र का मतलब हो गया देखो, और उन्जुर जो अलिफ लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है तुम, तुमको इशारा किया जा रहा है कि तुम देखो। तो हम कहेंगे उधर देखो, तो मतलब दूसरे को कह रहे हैं ना, तो तुम देखो, तो उन्जुर हुनाक यानी तुम देखो या उधर देखो, ठीक। दूसरों की सुनो, दूसरों की सुनो, तो कहेंगे इस्तमी, इस्तमी, इस्तमी इलल आखरीन, इलल आखरीन। इस्तमी का मतलब होता है दूसरा, इस आखिरी इनका मतलब होता है, यहाँ मान लो आखिर हो गया, ख़त्म हो गया दूसरा, तो यहाँ पे इलल आखरीन का इस्तेमाल करेंगे, मतलब दूसरों की। और इस्तमी, इस्तमी कहते हैं ना सुनो, इस्मा, इस्मा का मतलब क्या होता है, सुनो। तो हमको कहना होगा दूसरों की सुनो, तो हम इस्तमी इलल आखिरीन इस तरह से कह सकते हैं। कौन से रास्ते, कौन से रास्ते, तो इस तरह से हम कहेंगे। तो अरबी में कहना होगा तो कहेंगे मिन आई सबील, मिन आई सबील, मिन आई सबील या मिन आई सबीलुन। लिखने के लिए वैसे लिखा हुआ है मिन आई सबीलुन, ठीक है, लेकिन मिन आई सबील हम कहेंगे। मिन का मतलब से हो गया, आई का मतलब कौन हो गया, और सबील का मतलब रास्ता होता है। सबील का मतलब रास्ता होता है, तरीक का मतलब भी रास्ता होता है, सबीन का मतलब भी रास्ता होता है, सिरात का मतलब भी रास्ता होता है। ऐसे बहुत से अरबी के अल्फाज हैं जिसके रास्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब तुम कोशिश करो, अब तुम कोशिश करो, तो कहेंगे हाविल अंत अल-आन। हाविल, हाविल का मतलब होता है कोशिश करना, हाविल का मतलब होता है कोशिश करना, और अंत का मतलब तुम या आप, अल-आन का मतलब अब या अभी। अगर कहना होगा कि अभी कोशिश करो या अब कोशिश करो, तो इस तरह से कहेंगे। कोशिश करो या सिर्फ कहना है कोशिश करो, तो कह सकते हैं इज्तहिद, इज्तहिद यानी कोशिश करो। इज्तहिद का मतलब होता है कोशिश करो, कोशिश करो। अब देखो कोशिश करो, अब इसको कहता है ना जद्दोजिहद, कहते हैं ना जद्दोजिहद आदमी करता है ना, यानी कोशिश करता है, जद्दोजिहद कर रहा है, तो वही जिहद जो होता है ना, उसी का मतलब होता है यहाँ पे कोशिश। लेकिन ये अलिफ जो दिया गया है, अलिफ का मतलब अभी मैंने बताया कि ये दूसरे की तरफ, सामने वाले की तरफ इशारा करता है अलिफ। तो अलिफ जब लगा देंगे तो इज्तहिद यानी तुम कोशिश करते हो। हम तुम नहीं कहेंगे यहाँ पे, सिर्फ ऐसे बोलेंगे कोशिश करो, तो मतलब तुमको बोला जा रहा है, ठीक। इग़तसिल, इग़तसिल, गसिल का मतलब होता है धोना। अब कपड़ा धो रहे हैं तो गसिल हो गया, नहाएंगे तो बदन का धोना हो गया, और कपड़ा का धोना हो गया। कपड़ा को धोएंगे तो कपड़ा धोना हो गया, बदन को धोएंगे तो बदन का धोना होगा। तो इग़तसिल कहेंगे यानी तुम। अभी मैंने बताया अलिफ का मतलब इशारा करता है तुम्हारे तरफ, ठीक है। तो इग़तसिल यानी तुम नहा लो, इस तरह से कह सकते हैं। इसरा, इसरा, सूरा, सूरा कहते हैं ना, सूरा, सूरा का मतलब जल्दी होता है ना, सूरा का मतलब जल्दी। तो वही अगर हम कहते हैं इसरा, तो मतलब तुम जल्दी करो, यानी ये सामने वाले की तरफ, अलिफ सामने वाले की तरफ इशारा कर रहा है कि यानी जल्दी करो। तो ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि अलिफ जहाँ शुरू में अगर लगाया जाएगा तो मतलब कि होता है कि वो सामने वाले की तरफ इशारा कर रहा है। तुम जल्दी करो तो कहना होगा तो कहेंगे इसरा, इसरा यानी तुम जल्दी करो। सबसे पीछे जाओ, सबसे पीछे जाओ, तो क्या कहेंगे, सबसे पीछे जाओ तो कहेंगे रोह खल्फ कुल्ली, रोह खल्फ कुल्ली, रोह खल्फ कुल्ली यानी सबसे पीछे जाओ। अब ये रोह का मतलब जाओ होता है, ठीक है, जाना होता है। खल्फ का मतलब पीछे होता है, ये पीठ है ना हमारा, तो पीठ को खल्फ कहते हैं।
तो पीठ किधर है, पीछे है ना, तो पीठ पीछे यानी पीछे को खल्फ कहेंगे। और कुल्ली का मतलब सब होता है, कुल्ली का मतलब सब होता है। तो तुम सब पीछे, तो पीछे जाओ, सबसे पीछे जाओ कहना हुआ तो कहेंगे रोह खल्फ कुल्ली। ला तश्तिम, ला तश्तिम यानी गाली मत दो। कोई गाली देता है तो अगर मना करना है तो हम कहेंगे ला तश्तिम, ला तश्तिम। ला का मतलब नहीं और तश्तिम का मतलब होता है गाली देना, गाली देना। तो गाली मत दो तो ला तश्तिम, तो ला तश्तिमुन या ला तश्तिम इस तरह से कह सकते हैं। ला तश्तिमुन भी कह सकते हैं या ला तश्तिम भी कह सकते हैं।